हाय गाइस, आज का वीडियो हमारा इस चीज़ के ऊपर है कि जो बिलीफ होता है हमारा, जो हमारी सोच है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और हम क्या सोचते हैं उससे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये वीडियो खाली 9th या 10th के बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो 11th-12th का बच्चा भी देख सकता है, 20 साल का इंसान भी देख सकता है, 30, 40, 50 साल तक का आदमी देख सकता है। तो ये वीडियो सबके लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो किसी तरीके से उनके अंदर कोई वीकनेस है या उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या किसी तरीके का उनके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, या जिन्हें लगता है कि वो एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, ठीक है, या लाइफ में जब उनके सामने कुछ ख़राब परिस्थिति आ जाती हैं तो वो उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बताएगा कि किस तरीके से जब हम अपनी सोच को चेंज करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है लाइफ में, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो ये कहानी है, एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ आपको, रियल स्टोरी है ये कहानी है जापान की। जापान पे एक बार अटैक हुआ, ठीक है, और ये तब की कहानी है जिस टाइम पे राजा वगैरह हुआ करते थे, ठीक है, तो बहुत पुरानी बात है। तो जापान में राजा था, उस पर अटैक हुआ। तो जिस आर्मी ने उस पर अटैक किया, जो एनिमी की आर्मी थी, उसमें अराउंड थे करीबन 20,000 के आसपास सैनिक। तो राजा घबरा गया क्योंकि राजा की जो सेना थी वो छोटी थी। जो जापान का राजा था, छोटी सेना थी, उसकी सेना में हार्डली 2,000 के आसपास लोग थे। 2,000 लोग, सामने वाली सेना में 20,000 लोग, तो ऑब्वियसली राजा घबरा गया जापान का। तो राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और सेनापति से बोला कि अब क्या करा जाए। सेनापति एकदम घबरा गया। राजा तो घबराया था, सेनापति और घबरा गया। सेनापति ने बोला कि हमें हार मान लेनी चाहिए, हमारे पास सिर्फ 2,000 सैनिक हैं, सामने 10 गुना ज़्यादा सैनिक हैं, क्या कर सकते हैं, फाइट हो नहीं पाएगी, आप हार मान लो, फालतू में सैनिक मर जाएंगे, तबाही हो जाएगी, इससे बेटर तो ये आप एक्सेप्ट कर लो, डिफीट हो जाएगी हमारी। राजा ने कहा ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, राजा की अपनी ईगो थी, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा। कुछ तो सोचो भाई, तुम तो इतने जंग जिता चुके हो, हमको इतने काबिल हो, तो तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो सेनापति से। उसने बोला कि तुम कह रहे हो कि पहले ही हार मान लो, ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। सेनापति के हाथ में तलवार थी, तलवार भी उसने नीचे रख दी। मतलब एक तरीके से एक सिंबल था कि सेनापति ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। अब राजा और घबरा गया। सेनापति ने तलवार ऐसे रखी और एकदम नीचे बैठ के उसने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं लड़ पाएंगे। राजा ने बोला सेनापति को कि कुछ हो सकता है। सेनापति ने बोला मैंने तलवार नीचे रख दी है, घुटने टेक दिए हैं, लड़ नहीं पाएंगे आप, हम नहीं लड़ सकते। लड़ने का मतलब है एक तरीके से अपनी पूरी आर्मी को खुद ही मौत के मुंह में धकेल देना, मास सुसाइड करने वाली बात हो जाएगी। राजा बहुत घबराया, रात भर नींद नहीं आई, परेशानी रही उसको, बेचैन रहा। अगले दिन सुबह उठ के फ़कीर के पास गया। अक्सर ऐसा होता है जब चीज़ें लगती हैं ना आदमी को उसके कंट्रोल में नहीं है, तो आदमी फ़कीरों के पास, पंडितों के पास, पुरोहितों के पास, ऐसी जगह ज़रूर जाता है, विद्वान लोगों के पास जाता है जो हमसे ज़्यादा विजडम वाले लोग हैं। तो राजा ने बोला, वो फ़कीर जंगल में रहता था, फ़कीर के पास गया। कई बार जाता था राजा उस फ़कीर के पास, जब भी राजा को प्रॉब्लम होती थी तो राजा उस फ़कीर के पास जाता था। फ़कीर से उसने बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो फ़कीर ने सॉल्यूशन दिया, तुम टेंशन मत लो, तुम एक काम करो, उस सेनापति को उठा के फटाफट जेल में डाल दो। उसने कहा जेल में डाल दो, ये क्या सॉल्यूशन हुआ, लड़ेगा कौन फिर, वैसे ही सब घबराए हुए हैं और आप कह रहे हो कि सेनापति को उठा के जेल में डाल दो, तो लड़ेगा कौन लड़ाई फिर, ये क्या सॉल्यूशन दिया आपने। फ़कीर ने बोला मैं लड़ूंगा लड़ाई, मैं सेनापति बन के आऊँगा कल। राजा को बात समझ में नहीं आई। राजा ने कहा आप तो फ़कीर हैं, आप तो मस्त मलंग आदमी हैं, एकदम भगवान की पूजा करते हैं, आपका लड़ाई लड़ेंगे, आपने आज तक कभी तलवार उठाई नहीं है, और ये जो सेनापति है ये तो बहुत एक्सपर्ट है, इतनी जंगें जीत चुका है, आपका लड़ाई करने चल दोगे। वो कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, सेनापति को जेल में डालो, कल मैं आऊँगा सेनापति बन के और मैं तुम्हारी सेना का बिल्कुल इसको सेना को लीड करूँगा। राजा को बात समझ में नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा बोला फ़कीर ने राजा ने वैसा ही किया। उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, सेनापति को उठा के उसने जेल में बंद करा दिया। अगले दिन फ़कीर आ गया सेनापति बन के। फ़कीर ने सेना को बोला
चलो लड़ाई करने चलते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। 2000 के आसपास की सेना थी, सेना थोड़ी घबराई हुई थी। सेना को भी पता था सामने 20,000 सैनिक हैं यार, हम लोग सिर्फ 2000 लोग हैं, कहाँ लड़ देंगे, 10 टाइम ज़्यादा है एनिमी की जो फौज है। जब वो जा रहा था सेना को लेके लड़ाई करने के लिए बैटल फील्ड में, तो रास्ते में रुकता है फ़कीर एक जगह, नदी के पास एक मंदिर सा होता है। तो फ़कीर कहता है, फ़कीर सेनापति बन के आया है, फ़कीर कहता है सेना से लीड कर रहा होता है उनको, जंगल के पास एक नदी के पास एक मंदिर दिखाई देता है। तो सेना से कहता है कि 1 मिनट रुको। सेना कहती है अब रुक क्यों गए आप? उसने कहा ये मंदिर आ गया है, एक बार हम परमात्मा का आशीर्वाद ले लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं, ठीक है? तो सेना भी कहती है अच्छी बात है, जंग लड़ने जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो मंदिर के द्वार पे जाके वो कहता है फ़कीर कि अब मैं ना एक सिक्का उछालूंगा, सिक्के में एक साइड गोल्ड है और दूसरी साइड सिल्वर है। अगर गोल्ड आ गया तो हम जीतेंगे ये जंग, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, और अगर सिल्वर आ गया तो हम ये जंग हार जाएंगे। तो सेना भी कहती है अब फ़कीर कह रहा तो भाई बात तो माननी पड़ेगी। तो सिक्का उछाला जाता है मंदिर में जाके, गोल्ड आता है। अब फ़कीर बोलता है देखो भगवान भी हमारे साथ है, मंदिर में मैंने ये सिक्का उछाला है, भगवान की मैंने परमिशन ली, अब ये सिक्का गोल्ड आया है, इसका मतलब हम जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। अब तुम बेफिक्र हो जाओ, अपनी टेंशन मत लो जान की किसी भी चीज़ की, अब तुम बेफिक्र होकर लड़ो, चाहे वो 20,000 हो चाहे वो 2 लाख हो, हम जीतेंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। तो ऐसे फिर सेना पूरा माथा वाथा टेक के भगवान का आशीर्वाद लेके मंदिर में आगे चली जाती है। नदी क्रॉस करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और एंड में जो जापान का राजा होता है, ये जो सेना थी 2000 सैनिक वाली, फ़कीर की सेना जीत जाती है। फ़कीर की सेना जीत जाती है, 2000 सैनिक 20,000 सेना वाली जो एनिमी थी उन पूरी सेना को हरा देती है। 20,000 पे भारी पड़ जाते हैं सिर्फ 2000 फ़कीर के सैनिक। अब वापस आते हैं तो बड़ा खुश होता है वो जो जापान का राजा था, गले वले लगा लेता है फ़कीर को, कहता है आपने तो कमाल कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और बहुत मतलब उस फ़कीर का ना बड़े जश्न मनाया जाता है, एकदम पार्टी वार्टी टाइप की होती है, उसको एकदम ऐसा दर्जा दिया जाता है कि मतलब समझ लो भगवान ही है एकदम से फ़कीर। तो प्रजा भी बड़ी खुश होती है, राजा भी बड़ा खुश। तो रात को बैठे होते हैं अकेले कमरे में फ़कीर और राजा, जापान का राजा। राजा कहता है यार फ़कीर साहब आप एक बात बताइए, सामने 20,000 सैनिक थे, हमारे पास सिर्फ 2,000 सैनिक थे, हमारा सेनापति जो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट था, कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, इतना कुशल एकदम लड़ने वाला, वो पहले ही घबरा गया, उसने क्या कहते हथियार डाल दिए पहले ही, घबरा गया। लेकिन आप नहीं घबराए, आप तो ज़िंदगी भर आपने आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, ठीक है, शायद आपने तो कभी चींटी भी नहीं मारी होगी, और आप वहाँ जाके लड़ाए और एकदम जीत के भी आ गए, और वो भी 10 टाइम्स बड़ी आर्मी को आपने हरा दिया। ऐसा क्या किया, मतलब ऐसा क्या जादू था? तो फ़कीर बोलता है देखो राजा, उसको पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैं गया था और मैंने परमात्मा के वहाँ भगवान के मंदिर में मैंने सिक्का उछाला, ऐसे ऐसे मैंने आर्मी को समझाया था अपनी, और ऐसे ऐसे मैंने जंग लड़ाई। तो फिर एंड में फ़कीर बोलता है राजा को, राजा ये देखो सिक्का ये रहा। तो राजा सिक्का देखता है, कहता हाँ तो अब इसमें क्या देखूँ मैं? तो फ़कीर कहता है सिक्के को ध्यान से देखो। राजा जब सिक्के को ध्यान से देखता है तो सिक्के के दोनों तरफ गोल्ड होता है, और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो क्या समझ में आया आपको इस कहानी से? इस कहानी से ये समझ में आया सिक्के के दोनों तरफ गोल्ड था, मतलब फ़कीर ने जीतना तो उनको था ही, मतलब ये तो दिमाग में थॉट डाला ही था, क्योंकि सिल्वर तो था ही नहीं सिक्के में, दोनों साइड गोल्ड ही था। तो फ़कीर ने क्या किया था, फ़कीर ने उनका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया था सेना का। जब पहले नॉर्मल सेनापति था, जो पहला वाला सेनापति था, वो घबरा गया था। अब जब सेनापति घबरा जाता है ना तो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि सेनापति मेन लीडर है। तो जब आपने सेनापति क्या क्या कह रहा था, सेनापति इतना घबरा गया था, उसने एक बिलीफ दे दिया था सबको, पूरी सेना को, कि हम जीत नहीं पाएंगे, और पूरी सेना मान के बैठ गई थी पहले से ही कि हम जीत नहीं पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन फ़कीर ने क्या करा, फ़कीर ने उनका जो बिलीफ था ना उसको चेंज कर दिया।
फ़कीर ने ये उनको यकीन दिला दिया कि तुम जीतोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम हरा नहीं सकती। उसने ये जो सिक्का और ये सब करा ना कि मंदिर में जाके पूजा की, सिक्का उछाला, ये सब माइंड गेम थे, ये साइकोलॉजी से खेला था। उसको पता था कि आदमी जैसा सोचता है आदमी वैसा ही करता है। अगर सेना ये मान लेती, पुराना सेनापति होता तो 100% वो हार जाते, लेकिन जब फ़कीर गया तो उसने बिलीफ सिस्टम चेंज कर दिया। क्योंकि पुराना सेनापति जाता तो वो पहले से ये सोच के जा रहा था कि हमें हारना है, लेकिन जब फ़कीर गया तो उसने पहले से उनके दिमाग में डाल दिया कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती, चाहे सामने 20,000 हो चाहे 2 लाख हो, तुम जीतोगे। तो उसने दिमाग को चेंज कर दिया। जब आपके दिमाग चेंज होता है तो आपके थॉट्स चेंज होते हैं, और जैसे आपके थॉट्स होते हैं फिर वैसे ही आपका एक्शन होता है। तो थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिलीफ, आप क्या यकीन करते हैं, आप क्या सच सोचते हैं अपने बारे में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा बहुत बार होता है, बहुत बच्चों को लगता है कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हैं या किसी एक पर्टिकुलर उनका पर्सनैलिटी में ट्रेट है जो उनका वीक है, तो वो हमेशा ये मानते रहते हैं कि वो वीक ही रहेंगे, हर चीज़ में वीक रहेंगे। अगर मेरे में कॉन्फिडेंस कम है तो मानते हैं ज़िंदगी भर मेरे में कॉन्फिडेंस कम है। तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को, आप क्या सोचते हो अपने बारे में या चीज़ों के बारे में, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, और उसको आप चेंज भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, बिलीफ सिस्टम इस दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सोचते कैसे हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कट। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा कि आपकी लाइफ में कितने आपके पास डिग्रीज हो जाएंगी, या कितना आप सक्सेसफुल हो जाओगे, या कितना आप पैसा कमा लोगे, या कितना आप फॉरेन ट्रिप्स लगा लोगे। अल्टीमेटली ये चीज़ बहुत मैटर करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप सोचते कैसे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि आदमी आगे ज़िंदगी कैसे जिएगा और किस मुकाम तक पहुँचेगा। तो बिलीफ सिस्टम अपना चेंज करो। अगर आप अपने आप से बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। भगवान बुद्ध ने भी ये बात बोली है, लॉर्ड बुद्धा ने, कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर लोगे तो वो भी सही है, और अगर आप बिलीव करते हो कि आप नहीं कर पाओगे तो वो भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने बिलीव कर लिया कि आप नहीं कर पाओगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और अगर आप बिलीव करोगे कि मैं कर लूँगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो आप कर जाओगे। आप कितने भी आपके सामने स्ट्रगल्स हो, आप उन स्ट्रगल्स को झेल जाओगे। तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखो, अगर आप सेल्फ टॉक अगर आपकी नेगेटिव है, आप अपने आप से क्या बात करते हो। अगर आप पूरे दिन बैठ के बोलते रहते हो कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, या मैं ये स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता, या मैं कहीं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मेरे अंदर ये कमी है, या मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता, या मैं हिंदी अच्छी नहीं बोल पाता, और मैं कभी बोल ही नहीं पाऊँगा, तो ये क्या है, ये सेल्फ टॉक जो आपकी हो रही है वो नेगेटिव है। आप कंटिन्यूसली अपने ब्रेन में वो सिग्नल्स दे रहे हो कि वो नेगेटिव 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 है। तो आप जो करोगे, आपके जो एक्शंस भी होंगे वो भी नेगेटिव होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमारी सेल्फ टॉक क्या है, हम अपने आप से क्या बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करोगे, जब आप अपने आप से थोड़ी वैसी बातें करोगे एंथुजियास्टिक, कॉन्फिडेंस वाली, तो ऑब्वियसली फिर जो आपके एक्शंस होंगे वो भी वैसे ही होंगे। बट अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप से वही बातें करोगे जिसमें कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम रहेगा, आप ऐसे बात करते हो मैं तो बेकार हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो ये चीज़ कर नहीं सकता, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, तो फिर ऑब्वियसली धीमे धीमे आप वैसे ही होते जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी पावर ब्रेन की पावर है। ब्रेन सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, और ब्रेन को सबसे कम समझ पाए हैं साइंटिस्ट अभी तक। बाकी सारे ऑर्गन्स की हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है साइंस की, बट ब्रेन को अभी भी हम बहुत कम समझते हैं। तो आपका बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आपने मान लिया कि ये काम कर सकते हो आप, तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ फिर आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। बट अगर आपने ये मान लिया कि आप नहीं कर सकते, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे वो काम करवा भी नहीं सकती। तो अल्टीमेटली आपके सोच में, आपके थॉट्स में बहुत पावर है, बिलीफ में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देखो कि आप अपने आप से क्या बातें करते हो, आप अपने आप को क्या कंटिन्यूसली आप अपने आप को क्या इनपुट्स देते हो, क्या सिग्नल्स देते हो, ठीक है। एक दिन लिखो कॉपी पेन में, लिख लो कॉपी पेन लेके कि 10 बजे में दिमाग में मेरे क्या थॉट्स चलते हैं, 2 बजे मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं, शाम को 5 बजे मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं, रात को 9 बजे मेरे दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं। 2 या 3 दिन लिखो, और फिर देखो ये जो आप थॉट्स चलते हैं आपके दिमाग में, 3 दिन का एक डेटा निकाल लो एवरेज थॉट्स का। फिर देखो कि 3 दिन जो मेरे दिमाग में थॉट्स चले हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो कंटिन्यूसली 3 दिन का एवरेज नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपका ये चीज़ें दिखा रही है कि आपको अपने ऊपर बहुत कम भरोसा है, और ऑब्वियसली फिर फ्यूचर भी आपका नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि आपके थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे।
फिर वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपके थॉट्स बहुत वैसे हैं कि आपको अपने ऊपर बहुत बिलीफ है, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप बेटर सोचते हो फ्यूचर के बारे में, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरीके से लेते हो कि आप उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे, और एडवर्स कंडीशंस को भी आप ये सोचते हो कि अगर लाइफ में कितनी भी ख़राब कंडीशन आ जाए मैं उनको झेल लूँगा, उनसे लड़ जाऊँगा। तो अगर ये थॉट्स हैं आपके 3 दिन के एवरेज में, तो फिर तो ऑब्वियसली देखो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, बिलीफ पे बहुत ध्यान देना। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम एक्शन लेते हैं, और फिर वैसे ही हमारा फ्यूचर बनता जाता है, वही हमारी लाइफ बन जाता है। तो बहुत हद तक ये आपको स्ट्रेस में भी, आपको एंग्जाइटी में भी, और किसी भी तरीके के छोटे मोटे डिप्रेशन से भी बाहर आने में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस, ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।